स्वागत है आप सभी का अपनों राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी विधायकों ने आईफोन लौटाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के दफ्तर में ये आईफोन जमा करवाए जा रहे हैं और अभी तक 9 विधायकों ने कटारिया के कार्यालय में फोन जमा करवा दिए हैं। इसमें गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम भी शामिल है। तो नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में दफ्तर में जो मोबाइल हैं वो जमा करवाना शुरू हो गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सभी विधायकों को आईफोन दिए गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इन आईफोन को वापस लौटाने का ऐलान किया और आज जो विधायक हैं वो अपने अपने आईफोन लौटा रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया के कार्यालय में ये आईफोन जमा करवाए जा रहे हैं। सबके पास फ़ोन है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ये वापस करेंगे और इस बात पर सभी लोग सहमत हैं। अब जो पार्टी का विधायक दल तय करेगा वही करेंगे, लेकिन आईफोन के बारे में निर्णय हो गया कि हमें वापस करेंगे। तो फिर इनको पहले वाला आईपैड और उससे पहले लैपटॉप दिए वो भी लौटा देने चाहिए। वो क्यों लिए? पहले बजट में लैपटॉप लिए, दूसरे में आईपैड लिए, अब आईफोन ले रहे हैं। अगर लेने की उनकी इच्छा नहीं थी तो कल लेके क्यों गए यहाँ से? वो तभी मना कर देते। काम मैं सोचता हूँ इस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सामान्यतः बजट पेश करते हैं, चाहे बैग देते हैं या कोई तो भी अटैची देते हैं। ये पहली बार इन्होंने इस तरह से एमएलएज को भी ऑब्लाइज करने का प्रयास किया। हम सोचते हैं कि जनता के ऊपर इतना भार डाल करके हम इंडिविजुअल, सबके पास है ऑलरेडी फ़ोन। कोई ऐसा एमएलए नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है। केवल इनके देने से एक गलत परिपाटी जो है ना राजस्थान में प्रारंभ हो जाएगी, जो राजस्थान के लिए उचित नहीं मानते। आगे क्या रहेगा? हम तो वापस सुपुर्द कर देंगे सारे विधायक। हाँ, तो भी विधायक बीजेपी के सभी अभी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। निश्चित तौर पर राजस्थान की आर्थिक स्थिति आपातकाल की ओर बढ़ रही है। सरकार के अधिकृत दस्तावेज ये कह रहे हैं कि राजस्थान पर कर्ज भार 5,31,000 करोड़ के से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा कर्ज भार, और निश्चित तौर पर जहाँ राजस्थान के अंदर इस प्रकार की आर्थिक विपन्नता आ जाए, उसमें जनप्रतिनिधियों को महंगे टेलीफोन देकर भरमाने की कोशिश मैं समझता हूँ उचित नहीं। इसीलिए विधायक दल निर्णय लेने जा रहा है कि हम इन टेलीफोनों को पुनः लौटाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से विधायकों को प्रलोभन है। तो शशि मोहन शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। शशि मोहन, कहीं ना कहीं आज का दिन आईफोन के नाम ही रहने वाला है। एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि गलत परिपाटी लिखने की कोशिश की जा रही है आईफोन देकर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जितनी पुरानी चीज भी दी गई है उन्हें भी वापस लौटाइए अगर आईफोन से प्रॉब्लम है तो। देखिए, विधानसभा में पिछली बार भी बजट पेपरलेस पेश किया गया था और उस पेपरलेस बजट के साथ ही विधायकों को एप्पल के आईपैड में बजट अपलोड करके दिया गया था। हाँ। और इस बार बीजेपी के विधायकों के साथ ही सभी विधायकों को, ऐसा नहीं केवल बीजेपी विधायकों को दिए गए, सभी जो 200 विधायक हैं विधानसभा के, उनको एप्पल का आईफोन दिया गया है। आईफोन 13 है, लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राज्य के खजाने पर जो वित्तीय भार इससे अतिरिक्त पड़ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और बीजेपी शुचिता की राजनीति की बात कर रही है और बीजेपी की इस बात से ही कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि इससे पहले पिछली बार आईपैड दिया गया, उससे पहले एक बार विधायकों को लैपटॉप दिया जा चुका है, और जो विधायी कामकाज करने में जो जरूरी चीजें होती हैं, हाँ, वो सदन की तरफ, सदन में तोहफे में देने की परंपरा रही है। और यह परंपरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय शुरू की गई, ऐसा संयम लोढ़ा ने बयान देकर कहा, ट्वीट भी किया उन्होंने। उनका कहना है कि क्या बीजेपी के विधायक वो सभी चीजें लौटाएंगे जो रियायती दर पर या कुछ तोहफे के रूप में विधायकों को दी गई है। दरअसल विधानसभा में जो फ्लैट विधायकों के, वो तोड़कर नए आवास बनाए जा रहे हैं। लिहाजा विधायकों को सस्ती दर पर कुछ फ्लैट्स भी दिए गए हैं। जो 30 लाख रुपए का फ्लैट दिया गया है वो कई विधायकों ने लिया है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या वो फ्लैट भी बीजेपी के विधायक लौटाएंगे। और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल बजट में जिस तरीके से घोषणाएं की गई है, चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कब तक ये मामला आईफोन पर घूमता रहेगा और क्या कुछ और प्रतिक्रिया इस पर देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए आपका।